ट्रेडर्स, यह एक पेनफुल समय है एक इन्वेस्टर के लिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो यह बिल्कुल पेनफुल समय है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में काफ़ी डीप करेक्शन चल रही है, ओवरऑल स्टॉक में काफ़ी डीप करेक्शन चल रही है। तो यदि आप इक्विटी होल्ड कर रहे होंगे तो ये पेन आपको फील हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं, अभी जस्ट जिनके अकाउंट में हम ये कुछ स्टॉक ले रखे हैं तो उनके तरफ से कुछ कॉल आया कि यार कितना नीचे जाएगा मार्केट, ये कुछ पता है क्या, कहाँ तक जाएगा, क्योंकि क्यों गिर रहा है, बार बार क्यों गिर रहा है इतना। तो हम आज के वीडियो में यही बातें करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब प्रॉफिट में होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा नेगेटिव आने लगते हैं और एक स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है तो फिर हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लगता है उस स्टॉक के प्रति जिसको हम अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखे हैं, पूरे बिजनेस को देख करके उसको हम होल्ड कर रखे, बट फिर भी मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होने लगता है। तो सिंपली ये इसी पर बातें करने वाले, क्योंकि जो पोर्टफोलियो है अभी लगभग 4-5% डाउन हो चुका है। छोटे से अकाउंट में अभी हमने स्टार्ट किया था स्टॉक बाई करना, और वो स्टॉक का जो लोअर लेवल पर जाने लगा है अभी धीरे धीरे। तो कई बार जो बिगिनर होते हैं वो स्टॉक खरीदते हैं बस फंडामेंटल देख करके, लेकिन जब वापस से वो देखते हैं कि डाउन जा रहा है तो वो चेक करने लगते हैं कि टेक्निकल पे क्या दिख रही है। टेक्निकल पे उनको दिखता है कि यार ब्रेकडाउन हो रही है, कहीं पे लगता है कि यार ये स्टॉक रेंज में फंसा हुआ था, गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत सारा चीज़ें कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में चलने लगता है। जब ये होता क्यों है, ये होता है इसलिए क्योंकि हम जो प्रॉफिट और लॉस है उसके दिमाग में हमारा दिमाग फंसा रहता है, मेन वहाँ पे फंसा रहता है। और जब स्टॉक हमारे अगेंस्ट चलना शुरू करता है तो थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक क्रिएट होने लगता है। तो यहाँ पे सिंपल सा बातें कहना है कि ट्रेडर्स, आप यदि कोई स्टॉक को फंडामेंटली होल्ड कर रहे हैं, फंडामेंटल देख करके होल्ड करें, तो उसको आप केवल फंडामेंटल ही देखिए, उसमें टेक्निकल इतना मत घुसाइए कि आपको लगे कि यार एग्जिट करना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप किसी स्टॉक को देखें कि कोई स्टॉक अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रही है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, उसका ग्रोथ यानी कि स्टोर ओपनिंग ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, नए नए स्टोर ओपन कर रहा है, नए नए बिजनेस के अंदर ऐड कर रहा है, और सेल्स भी काफ़ी अच्छा है, 40% 50% से सेल्स कर रहा है, और फिर भी उसका स्टॉक गिर रहा है। तो अपने अगर हम जब उससे स्टॉक को उठाए हैं, बाई किए हैं, तो उस वक्त भी हम इसी चीज़ को देख करके बाई किए थे। तो आज जब ये स्टॉक मेरे अगेंस्ट जा रहा तो हम क्यों टेक्निकल देखेंगे, टेक्निकल नहीं देखना है उतना, बस आप फंडामेंटल देखिए। फंडामेंटली कोई स्टोर बंद हुआ है, कोई बैड न्यूज़ है बिजनेस के प्रति, या फिर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई स्कैम हो गया बिजनेस के प्रति, तब जा कर के आपको थोड़ा सा वहाँ पे डाउटफुल होना चाहिए। और फिर भी वहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने तक तो वेट करना ही पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या कंपनी रिजल्ट शो कर रही है। अचानक से तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा स्टोर बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। चीज़ें स्लोली कहीं कहीं पे भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और यदि आप पीपीटी कॉन कॉल ये डीपली पढ़ते हैं, डीपली रिसर्च करते हैं किसी स्टॉक के प्रति, तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप देखेंगे, चलिए आते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ, आपको दिखाते हैं कि आज के दिन पे लगभग 1% से ज़्यादा का ये टूटा हुआ है पोर्टफोलियो, और लगभग 2% के आसपास कहीं टूटा हुआ है, और लगभग 5,000 के आसपास पूरे पोर्टफोलियो जो है 6-6.5% प्लस माइनस में चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से चल रहा है। और ये जब दिन ठीक था, मतलब कि दिन ओवरऑल मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थी, तो ये पोर्टफोलियो लगभग जितना अभी माइनस में चल रहा है ये प्लस में भी चल रहा था। और आई थिंक कि आपने मेरे पीएनएल वाला वीडियो में देखे होंगे इस अकाउंट के प्रति, तो हमने उसमें शेयर किया था ट्रेड्स की इसका पीएनएल हमने शेयर किया था, उसमें इसका पीएनएल उसमें शेयर किया था, और जो कि लगभग 2,000 रुपये प्लस के 2,000 के प्लस में आसपास कहीं पीएनएल भी चल रहा था। बट वापस से ये देखेंगे तो यहाँ पे 5,000 माइनस में चल रहा है, और लगभग 7% के आसपास कहीं निगेटिव चल रहा है। बट क्या जो भी इक्विटी हम होल्ड कर रहे हैं, जो भी बिजनेस का इक्विटी हम होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम दिखा है, क्या उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम दिखा है? नहीं दिखा, तो फिर हम एग्जिट नहीं करने वाले हैं। बस हम अपने इस पेनफुल टाइम में अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने का एक ही उपाय है कि हम पीपीटी को देखें, लास्ट कॉन कॉल को देखें, कॉन कॉल में क्या बताए थे, क्या गाइडेंस आई थी, देन बस इसी चीज़ को आप फॉलो करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को
होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो ये आप बार बार देखेंगे चीज़ें को और आपके अगेंस्ट में चीज़ें जाएगा और आपका मन करेगा कि हम एग्जिट कर ले ट्रेड से, आपका बहुत मन करेगा कि एग्जिट कर ले, आपको डर लगेगा कि हो सकता है कि ये वापस ऊपर आ ही ना और मेरा कैपिटल फंस जाए। लेकिन आप जब बिजनेस को देख रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से आप प्लान कर रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसी को देखिए, उसी को ट्रैक करिए। आप इसमें जो कई बार हम लोग सोशल मीडिया पर टेक्नो फंडा करके एक वर्ड सुनते हैं कि टेक्नो फंडा से हमने बाई किया, टेक्नो फंडा से हमने सेल किया। तो जब तक फंडामेंटली आप इंटर कर रहे तो फंडामेंटली देखिए, टेक्निकल उतना घुसाने का ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, तो बट ठीक है, जो भी हम होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसे आई थिंक कि अभी हम होल्ड करेंगे। ऐसा कुछ अभी बेचने लायक नहीं हमें दिख रहा, या फिर ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि कोई कंपनी हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था, इसमें स्टॉक उठाए थे, बाई कर किए थे, तो उस वक्त कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक आगे भी ग्रो करना चाहिए। बस ये एक इक्विटी का वोलाटिलिटी होता है, इक्विटी मार्केट में ये एक वोलाटिलिटी है कि कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। लेकिन आप जब तक अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति आप स्ट्रांगली बैठेंगे नहीं, किसी स्टॉक को पकड़ के आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको पकड़ के आप बैठेंगे नहीं, तब तक आपको ग्रोथ दिखेगा नहीं और छोटे छोटे मोमेंटम में आप एग्जिट करते जाएंगे। और जो ब्रोकर है वो तो चार्ज लेगा ही, गवर्नमेंट है जो चार्ज लेगा ही, लेकिन हमें वेट करना चाहिए एक क्वार्टरली रिजल्ट का, और क्वार्टरली रिजल्ट में क्या आती है उसके बाद ही हमको डिफाइन करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। बट आप देखेंगे तो ये कुछ स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, जो कि अभी तक हम इसे एग्जिट नहीं किए, कहीं पे कोई एग्जिट नहीं है। और इस बार तो हम ऐड नहीं कर पाए थे क्योंकि यहाँ पे मकर संक्रांति था हमारे यहाँ बिहार में। तो मकर संक्रांति में जो भी क्लाइंट है उनका पैसा घर के खर्चा वगैरह में चला गया। लेकिन आई थिंक कि अगली बार जब आएंगे, अगले मंथ में फ़ंड वो कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि पिछले जब हमने अपडेट दिया था उस वक्त भी यही था और वहाँ से लगभग 2 महीना बीत चुका है, लेकिन ये भी फंड अभी तक ग्रो नहीं किया है। तो ग्रो करेगा, ऐसा कुछ नहीं रीज़न है कि मार्केट नीचे जा रहा तो हम ऐड नहीं कर रहे फंड, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि करना पड़ता है, तो बस इसी वजह से। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ इस तरह का अपडेट है। और जो भी हम स्टॉक पहले बाय कर रखे थे उसे अभी हम होल्ड कर रहे हैं, और अगर इस तरह का मार्केट कंडीशन रहा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि नीचे जो भी अच्छा बिजनेस है हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे। तो बस यही अपडेट है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लोज करते हैं वीडियो को।